नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप से सांसद चुने गए हैं। 14 में चुने गए, 19 में चुने गए और 24 में भी चुने गए। लेकिन 14 में तो चुने गए, 19 में चुने गए क्या? 24 में चुने गए क्या? 24 में तो बिल्कुल संदेह के घेरे में है। पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में है। 76 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी धांधलेबाजी से जीत करके आई है। इस बात का पिटीशन एडीआर जैसी संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में डाल रखा है। यह बात अलग है और इस देश का दुर्भाग्य है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई संज्ञान अभी तक नहीं लिया है। अभी तक उस पर तारीख ही चल रहा है। लेकिन यही किसी अन्य दल के लिए होता। अब विपक्ष में कांग्रेस है। कांग्रेस के अंदर अगर 37 सांसदों की बात होती तो क्या यह कोर्ट ऐसे ही तारीख पर तारीख देता? अभी तक संस्था रद्द कर दी होती। लेकिन चूंकि भाजपा की बात है, 76 सीटें भाजपा ने लेकर के आई है धांधलेबाजी से, तो नहीं करेगी। इसका विथ प्रूफ सबूत भी सुप्रीम कोर्ट में एडीआर ने दिया है। और एडीआर के संस्थापक गर्ग ने जिस तरह से यह बात कही तो बहुत चिंता का जनक बात है। प्यारेलाल गर्ग ने सबूत रखे हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं किया। लेकिन वह उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, कई बार मैं चर्चा भी किया हूं। लेकिन वाराणसी के अंदर मोदी सांसद है और उनके विपक्ष में अजय राय चुनाव लड़े थे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के। अजय राय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई राउंड तक आगे चल रहे थे, भारी मतों से आगे निकल रहे थे। लेकिन अचानक वेबसाइट चुनाव आयोग का 3.5 घंटा पौने 4 घंटा तकरीबन बंद होता है और जब वेबसाइट खुलती है तो नरेंद्र मोदी 1.5 लाख वोटों से जीत जाते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी का दुर्भाग्य कि भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता का वीडियो वायरल होता है उसी वक्त, और कहा जाता है उस वीडियो के अंदर, सोशल मीडिया पर आप दर्शक उसे ढूंढ भी सकते हैं, यह कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जीते नहीं, जिताए गए हैं और विपक्ष के सवालों को बल मिल जाता है। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी वाराणसी जाते हैं, ऊपर चप्पल भी फेंका जाता है उनके गाड़ी के बोनट पर। यह बात अलग है, प्रधानमंत्री के ऊपर अगर ऐसा तो सिक्योरिटी लेस है हुआ, उस पर गंभीर से सोचना भी चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी ने क्या सांसदी को वहां पर स्थापित रखा? नरेंद्र मोदी ने सांसद 15-12 साल से है वहां से, लेकिन नरेंद्र मोदी सांसद का फर्ज नहीं निभाए। लेकिन 24 की सांसदी को लेकर के वाराणसी की जनता अजय राय को सांसद मान चुकी है और इसको लेकर के कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जश्न भी मनाया और वाराणसी की जनता ने भी जश्न मनाया था। यानी कि वाराणसी की जनता अजय राय को सांसद मान रही है, नरेंद्र मोदी को सांसद नहीं मानती अपना, और हर दूसरे में वह खड़े होते हैं। ऐसे में मनरेगा को लेकर के जो भूख हड़ताल हो रही है या जगह जगह गांव में चौपाल हो रही है, सड़कों पर लोग निकल रहे हैं मजदूरों के साथ में कांग्रेस के कार्यकर्ता, तो अजय राय को नजरबंद कर दिया गया। और युवा कांग्रेस जब कर रही थी धरना प्रदर्शन तो भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किया और इसका हुआ है, तो कांग्रेस की रागिनी ने, डॉक्टर रागिनी नायक ने ट्वीट किया। रागिनी नायक ने लिखा कि गर्व है युवा कांग्रेस पर कि वरुण चौधरी की सरपरस्ती में मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया एनएसयूआई के छात्र नेताओं ने। योगी जी की पुलिस चाहे जितनी भी बर्बरता दिखाए, राहुल गांधी जी के बब्बर से न डरे न झुकेंगे। अब यह तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है। अब और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी कुछ जानती भी नहीं है और सोचती भी नहीं है, यह भी बात सच है, इससे इंकार नहीं कर सकते। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर जीतू पटवारी बड़ी निडरता से और आक्रामकता से सड़क पर हैं। जीतू पटवारी वहां पर शिविर का पानी पीने के पानी में मिलाने के वजह से हैं। जीतू पटवारी लिखते हैं
अपने एक्स ट्विटर हैंडल पर कि जिस इंदौर ने दशकों तक मेहनत कर पूरे विश्व में नाम कमाया था, उसे बदनाम करने में दोषी कैलाश विजयवर्गीय है। आज पूरे देश में निकम्मे महापौर ने ठेकेदारी में हिस्सेदारी की नई योजना शुरू की, जिसके चलते 21 परिवारजनों की मौत हो गई। न्याय यात्रा इंदौर, यानी कि वहां पर भी, महाराष्ट्र में भी, गुजरात में तो कई नेता एक साथ भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हो गए। यह लगातार हर जगह यह परिस्थितियां बनी हुई है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आसाम, बंगाल, बिहार, हर जगह कांग्रेस सड़क पर है और मनरेगा को लेकर, उन मजदूरों के हक को लेकर के, क्योंकि मनरेगा जो है वह गारंटी योजना थी मजदूरों के लिए, जिसे मोदी सरकार ने उसे रद्द कर दिया उस कानून को, और उसके जगह पर जी राम जी योजना लेकर के आई। जी राम जी जो है वह जी राम जी योजना 60% केंद्र सरकार राज्य को देगी और राज्य सरकार 40% खर्च करेगी। तो जब 90% मनरेगा पर केंद्र सरकार देती थी और 10% राज्य देता था, और अगर रोजगार न देने से मजदूरों से उन्हें रोजगार भत्ता देना पड़ता था, तो फिर वह कानून बंद कर दिया गया, रद्द कर दिया गया और जी राम जी लाए। तो जो मनरेगा में इतना लूट लेते थे, वह कर्ज में डूबे राज्य कहां से देंगे? यानी कि उन योजनाओं को पूरी तरह से खत्म हो गया और यह एक झुंझुना है, यह लोगों को इसका कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। पहली चीज। दूसरी चीज, अब अजय राय को जो वाराणसी से मतलब नरेंद्र मोदी के सामने सांसद का चुनाव लड़े थे, अब नरेंद्र मोदी के सांसदी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर एडीआर ने पिटीशन डाला हुआ है 76 लोकसभा सीटों पर कि 24 लोकसभा चुनाव में 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी जो जीत के लाई है, उसमें 76 सीटें गड़बड़ झाला है, धांधली से जीती गई है और चुनाव आयोग की मदद से जीती गई है वह, यानी कि इसे वोट नहीं मिला। उसी में एक नरेंद्र मोदी की वाराणसी सीट भी है। अब ऐसे में प्यारे लाल गर्ग जो एडीआर के संस्थापक है, उनका भी एक बयान आया हुआ था और मैंने उस पर कार्यक्रम भी किया था और वह तैर रहा है इस वक्त कि साम दंड भेदभाव तो जो परिस्थितियां हैं वह है ही, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स यह जो चलता है वो तो चलता ही है, लेकिन इसके बावजूद, हिंदू मुस्लिम के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को 2024 लोकसभा चुनाव में 76 सीटें धांधलेबाजी से की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, ऐसे कई राज्य शामिल हैं उसमें, आसाम भी उसमें आता है और पश्चिम बंगाल भी आता है। ऐसे में उड़ीसा में ज्यादा बड़ी मात्रा में धांधली हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर थोड़ा बैकफुट पर आ गई। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर चूंकि नरेंद्र मोदी की सीट ही फंस गई वाराणसी के अंदर, वही अजय राय से कई राउंड तक पीछे चलने लगे, और जब पीछे चलने लगे तो अब यह हुआ कि अब यह चुनाव हार जाएंगे, क्योंकि लगातार पीछे चल रहे और भारतीय जनता पार्टी के जो ईवीएम थे, उनके इलाके के जो पोलिंग बूथ थे, उस पर का ईवीएम पर भी ये पीछे चलने लगे थे। जब यह दृश्य आया तो चुनाव आयोग हरकत में आया और सर्वर को उसने स्लो कर दिया। काउंटिंग के लिए सर्वर को स्लो करता है और वह स्लो सर्वर का 3.5 घंटा रहता है। तब इंडिया गठबंधन के लोग दिल्ली के अंदर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के पास पहुंचते हैं, उसके बाद चालू होता है, 4 घंटा का वक्त लग जाता है, उसके बाद अचानक नरेंद्र मोदी को जीत हासिल हो जाती है वाराणसी से 1,52,000 मतों से। लेकिन उसी 4 घंटा के अंदर 76 लोकसभा सीटों को कब्जाया जाता है और उसी 76 लोकसभा सीटों को लेकर के एडीआर के संस्थापक प्यारे लाल गर्ग ने बयान दिया कि यह धांधलेबाजी की गई है। हकीकत में भारतीय जनता पार्टी को 130-140 के आसपास ही सीटें आई हुई है। अब यह तो माफ कीजिएगा 160 से 180 के आसपास में सीटें आई हुई है। यह तो बड़ी मुश्किलों वाली चीज है। अब ऐसे में राहुल गांधी की बातों को और बल मिल जाता है कि यह एक असंवैधानिक सरकार है,
लूटी हुई, लोकतंत्र को लूटी हुई सरकार है। मैं इस सरकार को सरकार नहीं मानता। अब अजय राय जो वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, अब नरेंद्र मोदी की भी वाराणसी सीट का भी जिक्र सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट तारीख पर तारीख देता जा रहा है, उस पर सुनवाई के लिए तैयार नहीं। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट एसआईआर पर भी नहीं सुनवाई कर रहा है, सिर्फ तारीख दे रहा है, घुमा फिरा रहा है। और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर के जो कानून है, जिससे ज्ञानेश कुमार चुने गए हैं, उसको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनवाई कर रहा है, वो अभी तारीख चल रहा है और ज्ञानेश कुमार अपनी दादागिरी दिखा भी रहे हैं। तो यानी कि लोकतंत्र पर एक तरह से कब्जे की यह एक सोची समझी रणनीति के तहत यह साजिश है। ऐसे में अजय राय जब सड़क पर उतरते हैं, वहां की जनता सम्मान कर रही है और वहां की जनता उन्हें लोकप्रिय बनाती है, अजय राय को। और अजय राय से अब भारतीय जनता पार्टी को संकट हो गया है कि अजय राय को वाराणसी की जनता अपना सांसद मानने लगी है। जो नरेंद्र मोदी आधिकारिक तौर पर नरेंद्र मोदी चुनाव जीते हुए, लेकिन वहां की जनता ने माला पहना करके, यात्रा निकाल करके अजय राय को अपना सांसद मान लिया कि हम तो अजय राय को सांसद मानते हैं। नरेंद्र मोदी को सांसद मानते ही नहीं वाराणसी की जनता। अब क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान लेगा? सुप्रीम कोर्ट इस पर कब तक सुनवाई करेगा? अब जब अजय राय को नजरबंद कर दिया गया, तो अजय राय क्या सुप्रीम कोर्ट यह मामला पहुंचेगा लेकर के जाएंगे कि बार बार अजय राय को प्रताड़ित किया जा रहा है। और अजय राय जितना प्रताड़ित किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई चीज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले हो, उधर अजय राय को नजरबंद कर दिया जाता है, घर हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है, नजरबंद कर दिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, यानी कि वह सड़क पर ना आ सके। यानी कि डर लगता है अजय राय से, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से डर लगता है, वही प्रतिद्वंदी थे नरेंद्र मोदी के। अब ऐसे में अजय राय जो पूरे उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा सीटों पर अपनी कांग्रेस की नई रणनीति बना रहे हैं, और जिस तरह से कांग्रेस लगातार हमलावर है उत्तर प्रदेश के अंदर, एक स्थान जागृत हो रहा है और मायावती से जो वोट छटक रहा है वह कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो रहा है संविधान के तौर पर, संवैधानिक तौर पर। जो संविधान को बचाने की लड़ाई राहुल गांधी ने लिखी, और जितने भी संविधान को लेकर के और दलित अति पिछड़े को लेकर के सभाएं हुई, राहुल गांधी की सभाओं में फिक्र, आप इसे कहते हैं कि यह कह सकते हैं कि बेकाबू भीड़, इसे कह सकते हैं कि सोच से ज्यादा लोग आ गए। और ये ऐसा नहीं कि लोगों को गाड़ी में भर के लाना पड़ा ना, अपने आप लोग आ रहे। एक उम्मीद लोगों को जनी है। 2024 में भी दलित अति पिछड़ों ने यह कहा कि संविधान को बचाने की लड़ाई है। पहले मायावती के बस का नहीं है संविधान बचा पाना, वो तो एक एसी कमरे में बैठी रहती है। मायावती ने अपना सम्मान खो दिया, जो दलितों की मसीहा मानी जाती थी, लेकिन मायावती ने भारतीय जनता पार्टी से कंप्रोमाइज किया। उसके 2019 में 10 सांसद थे, वह भी भाजपा के लिए काम करते रहे 24 तक, और 24 में एक भी सांसद नहीं आया, और अकेले लड़के क्या बिगाड़ लिया, अपना वोट प्रतिशत और कम कर लिया। अब इस बार विधानसभा चुनाव जो 22 में होना, 27 में होना है, उसमें अगर कुछ नहीं आया तो मायावती तो पूरी तरह से खत्म हुई। इस समय न कोई विधायक है, न कोई सांसद है, न कोई राज्यसभा सांसद है, न कोई वजूद है, कुछ भी नहीं है, खत्म हो गई पूरी तरह से। तो भाजपा के लिए काम करी, इसके लिए खत्म हो गई। तो वो उनके लोग कांग्रेस के साथ जुड़ रहे, वह समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ नहीं रहे। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अब डर लगने लगा है अजय राय जैसे से, कि उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस जिस तरह से अपने वर्चस्व को बढ़ा रही है, या मनरेगा को लेकर के जिस तरह से मजदूरों को अपने साथ लेकर के आ रही है, मजदूर, दलित, अति पिछड़ा, या अगर एकजुट हो गए तो कांग्रेस एक चुनौती बन जाएगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। और अखिलेश यादव को भी कांग्रेस के साथ मजबूती से, सौदेबाजी से नहीं, मजबूती से साथ खड़ा होना पड़ेगा, निष्पक्ष तरीके से होना पड़ेगा, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी बाजी मार ले जाएगी। भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर अखिलेश और राहुल गांधी के अंदर फूट डालना चाहती है, लेकिन वो फूट नहीं बन रही है। अब देखिए, अजय राय कह रहे हैं कि मैं 403 सीटों पर तैयारी कर रहा हूं कांग्रेस का, अखिलेश यादव भी कर रहे हैं 403 से, मतलब हर कोई तैयारी कर रहा है। लेकिन अगर गठबंधन हुआ तो कांग्रेस तैयारी कर रही है तो उसका बेनिफिट दोनों को मिलेगा, गठबंधन हुआ तो।
जहां पर समाजवादी पार्टी का उठेगा वहां पर कांग्रेस का भी सपोर्ट रहेगा, जहां कांग्रेस का उठेगा वहां समाजवादी का सपोर्ट रहेगा। जैसे लोकसभा चुनाव में हुआ, लोकसभा चुनाव में रणनीति सही रही, कम्युनिकेशन सही रहा, भरोसा सही रहा, तो समाजवादी पार्टी 37 लोकसभा की सीटें इतिहास में पहली बार जीती है और इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर नंबर 3 की पार्टी है। और कांग्रेस का भी प्रदर्शन 2019 के मुकाबले अच्छा रहा उत्तर प्रदेश के अंदर, और कई 7 सांसद तकरीबन उसकी जीत करके आए, अच्छा प्रदर्शन रहा। तो यह कम्युनिकेशन बना तो भारतीय जनता पार्टी गायब हो जाएगी। इसमें अजय राय वाराणसी से बहुत भूमिका निभा रहे हैं और नरेंद्र मोदी बैकफुट पा रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी अगर लोकसभा चुनाव में वाराणसी हाथ से गया आसपास की, तो नरेंद्र मोदी का छिछलेदर हो जाएगा। और नरेंद्र मोदी इसीलिए अजय राय ज्यादा वो न पॉपुलैरिटी न लूट पाए, ज्यादा लोगों को पक्ष में न कर पाए, इसके लिए बार बार नजरबंद और पुलिस स्टेशन में उनको बिठा दिया जा रहा है। लेकिन जितना भारतीय जनता पार्टी उनको अतिक्रमण उनके ऊपर कर रही है, जितना प्रताड़ित करने की कोशिश कर रही है, उतने ही अजय राय का वर्चस्व बढ़ते जा रहा है। अब तो यह सुनने लगे, लोग कहने लगे कि अजय राय ही उनके सांसद है। हार गए तो क्या, वह तो चुनाव आयोग की वजह से हारे, नहीं तो नरेंद्र मोदी आज हार गए होते और प्रधानमंत्री नहीं बन पाते नरेंद्र मोदी। लेकिन चुनाव आयोग की यह रणनीति अब देश पर भारी पड़ रही है और नरेंद्र मोदी को जब वाराणसी की जनता ने सांसद मानने से अभी इंकार करने लगी, तो अजय राय को प्रताड़ित किया जाने लगा। देखते हैं यह प्रताड़ित करना कितना भारी पड़ेगा, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अजय राय इस वक्त मोदी पर भारी है, इससे इंकार नहीं कर सकते। और वाराणसी से मोदी की सांसदी चली जाएगी ऐसी, तो अगर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में 76 लोकसभा सीटों का आंकड़ा है, तो अगर सुनवाई कर दे, और जिस तरह से एडीआर के संस्थापक प्यारेलाल गर्ग ने कहा कि हम सबूत दे रखे और सुनवाई नहीं कर रहे, लगातार सुनवाई हो जाए तो वाराणसी से मोदी की सांसदी चली जाएगी, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। लेकिन अजय राय को वाराणसी में सम्मान मिल गया, इस बात से इंकार नहीं करते। दूसरी चीज कि अजय राय को नजरबंद कर दिया गया क्यों उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, यह एक बहुत सवाल उत्तर प्रदेश की जनता, जो वाराणसी की जनता है, उस जनता के अंदर कि क्यों अजय राय को क्यों नजरबंद किया जा रहा है, क्यों बंद किया जा रहा है बार बार, जब भी वो सड़क पर उतरने की कोशिश करते बंद किया, क्यों, यह डर क्यों है? क्योंकि नरेंद्र मोदी से ज्यादा वजूद वाराणसी के अंदर अजय राय का है। अजय राय को ही वहां की जनता सांसद मान रही है। ऐसे में राहुल गांधी का एक सिपाही के तौर पर और युवा कांग्रेस, यूथ कांग्रेस जिसको कहते हैं, जैसा मैंने कहा आप दोस्तों को बताया कि रागिनी ने डॉक्टर रागिनी नायक ने जो ट्वीट किया यूथ कांग्रेस को लेकर कि यूथ कांग्रेस को जिस तरह से पुलिस ने घसीटा, लेकिन उसके बाद यूथ कांग्रेस पीछे नहीं हटी और सड़कों पर पुलिस प्रशासन को पसीने छुड़ाती रही। तो यह सब छिपाने के लिए कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी को एक सह दिया जा रहा है कि खबरों में वही चले या सब ना चले। लेकिन जनता तो देख रही है, सबसे बड़ी आप जनता से कैसे मुंह मोड़ लोगे? आप खबर में टीवी में नहीं दिखाओगे, लेकिन आंखों से देखी उसका विश्वास ज्यादा होगा और टीवी के ऊपर से भरोसा और कम होता है। तो इस वक्त बड़ी महत्वपूर्ण है, वाराणसी के अंदर एक माहौल अलग बनता हुआ नजर आ रहा है, जो हारे हुए प्रत्याशी को भी सांसद मानने लगे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर न्याय दे दे तो मोदी की सांसदी वाराणसी से चली जाएगी, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। बाकी देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। लेकिन इस वक्त भाजपा के होश उड़े हुए। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर टीवी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।